सहज भाव में अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को परिपूर्ण करने का मन बना लिया। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि भगवान के नित्य निरंतर भजन करे और सर्वत्र एक ही परमात्मा का दर्शन करे। दोष बुद्धि से, दोष वृत्ति से आज तक न किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, न किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और इस संसार में दोष वृत्ति के द्वारा, कर्म में भी यदि दोष है तो चाहे आप कितने भी भ्रमण कर लो, कितने भी तपस्या कर लो, उस वास्तविक लक्ष्य से तो आप लक्षित हो ही नहीं सकते महाराज। निर्मल चैतन्य इन सब बातों को जानते हुए इस यात्रा में आया है। अनात्म वस्तु की चाह के लिए हमने यात्रा को किया ही नहीं है, और इस यात्रा में आने वाले संपूर्ण प्रकार की विपत्तियों को स्वीकार करते हुए यात्रा कर रहे हैं। जिस प्रकार से गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक जब जाती हैं तो पत्थरों से, पहाड़ों से उलझती नहीं है महाराज, ऐसे ही उन्हीं भगवती माँ गंगा के दिव्य भाव को अनुशीलन करते हुए हम जिस यात्रा में आए तो कठिनाइयाँ आई, ऐसी बात नहीं है नहीं आई। उत्तर प्रदेश में थे तो हमारे परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रिय जी महाराज और हम और रविंद्र भाई, हम साथ में थे। कासगंज के सन्निकट सरसों पीला फूला हुआ था। जब उस पीले सरसों को देखकर मन मोहित हुआ तो हमने थोड़ा सोचा कि यहाँ विश्राम कर लें। जब वहाँ विश्राम करने लगे तो छोटे छोटे बच्चे वो बथुआ का साग तोड़ रहे थे, वो हम लोगों को देखकर डर के भाग गए। 2-3 लोग आए, आने के बाद एक ने पहले बोला यहाँ क्या कर रहे हो, बच्चों ने जाके शिकायत करी तो हमने कहा थोड़ा सा हरियाली देखा तो बैठ गए। दूसरा आया, क्यों बैठे हो यहाँ, कहाँ से आए हो, हमने कहा थोड़ी हरियाली देखी तो यहाँ रुक गए। हमारे साथ मलुकदास जी महाराज जी भी थे। तीसरे थोड़े से मदिरा पान करके आए थे, उन्होंने सीधा कहा तुम लोगों को देखकर बच्चे डर गए, तुम बच्चों की किडनी निकालने वाले हो ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी इस यात्रा में कठिनाइयाँ नहीं आई, बहुत सारी आई, परंतु हम उन कठिनाइयों से कभी उलझे नहीं। क्यों? हमारा लक्ष्य कठिनाइयों से, उन दुखों से, उन वेदनाओं से उलझना बिल्कुल नहीं है। मुस्कुराते हुए चले गए, एक क्षण भी दुख नहीं हुआ। जब यात्रा में धीरे धीरे जब आगे चले तो सूकर क्षेत्र, बराहा क्षेत्र सोरों जी में अद्भुत प्रेम मिला। हमारे हेमंत त्रिगुणायत जी सहित समस्त विप्र श्रेष्ठों का दिव्य भाव से हमको साथ सहयोग मिला। पूरे सोरोंज की हमने पंचकोशी परिक्रमा लगाई, दिव्य संतों के दर्शन किए, गंगा जी के पावन तट पर रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस परम पवित्र यात्रा में न जाने कितने दिन कील कांटों में चलते रहे महाराज। एक पैर में शीशा गड़ जाए, उन शीशों से दर्द कितना होता है वो तो आप सब जानते ही हैं। एक नहीं अनेक बार शीशे गड़े, हम उन शीशों से भी उलझे नहीं, कांटों से उलझे नहीं, किडनी चोर बने तो उलझे नहीं, चलते गए, क्योंकि लक्ष्य हरिनाम संकीर्तन के साथ माँ भारती को वंदन करते हुए भारत में रहने वाले चराचर संपूर्ण दिव्य विभूतियों के अंतर मन में एक ही परमात्मा का दर्शन करना था। तो हम कहाँ से दोष देखते, धीरे धीरे चलते गए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। सोरो जी में हमारे मलुकदास जी को पीछे से बाइक ने टक्कर मार दिया।
उस टक्कर में भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर उससे द्वेष नहीं किया महाराज, लड़ाई नहीं की। मुस्कुराते हुए गिरे हुए उस टक्कर मारने वाले को उठाकर एक जगह स्थापित किया। कभी सर्दी कड़कती ठंडी में महाराज हाथ पैर सूजन हो जाते थे, नंगे पैर चलते चलते जब लखनऊ से आगे चले तो हमको भी एक बाइक ने पीछे से टक्कर मार दिया। कभी कील लगे, कभी कांटे लगे, कभी दर्द हुआ, कभी बाहर रोड में रहते समय मच्छरों ने काटा। और ये सब करते 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 जब बिहार में आए तो प्रेम में मिला, सद्भाव भी हुआ। झारखंड में आए, वहाँ प्रेम सद्भाव मिला। बंगाल में आए, वहाँ प्रेम सद्भाव मिला। आसाम गए, वहाँ तक बड़े दिव्य भाव से इस यात्रा में हम केवल सर्वत्र एक ही परमात्मा का दिव्य भाव दर्शन करते हुए चल रहे हैं। और चलते चलते जब बंगाल से जगन्नाथपुरी की ओर जाने लगे, कठिनाइयाँ नहीं आई ऐसा नहीं है, शरीर अस्वस्थ भी रहा तो भी चलते रहे। बरसात में चले, कड़कती 50-51 डिग्री सेल्सियस के धूप में भी चलते रहे। और कल ऐसी घटना हुई, हम जब जयराम बाटी जहाँ भगवती पराम्बा जगत जननी माँ कालिका के परमोपासक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की सहधर्मिणी माँ शारदा जी की पावन पुण्य भूमि जन्मभूमि जयराम बाटी से जब हम चले तो पहले तो शीतलता थी, 3 बजे निकले थे, जब 10 बजे तो कड़कती धूप लगी। सुबह 3 बजे मलुकदास जी महाराज और हम यात्रा में साथ चलते हैं। राधानगर से कुछ पहले हमारा जो सामग्री का वाहन है ब्रज भाई और रविंद्र जी आए, तो हमने कहा कि बड़ी धूप है और यहाँ इतना डर की कोई बात नहीं है, आप लोग जो है चले जाइए। मलुकदास जी महाराज जी ने कहा कि नहीं हम चलेंगे। हमने कहा नहीं आप जाओ, आपके पैर में, ये पैर में जब चलते हैं तो ये भी जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहनते हैं। और इतनी धूप में हमने सोचा कि इनको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, तो तकलीफ़ तो हमारी है। हमने उनको भेज दिया। भेजने के बाद ये जो आपका ये क्षेत्र है जयराम बाटी से लेकर खड़गपुर तक, अब धीरे धीरे उड़ीसा आने वाला है, तो हमको तो ये बोध नहीं था कि यहाँ की भाषिक समस्या है। बंगाली उड़िया मिक्स करके जो लोग बोलते हैं तो हमको बिल्कुल समझ नहीं आया। तो एक दादा मूंगफली निकाल रहे थे, उनका कोई पुत्र 10-20 वर्ष पहले से गायब, जो देखने में हमारे जैसा रहा होगा। वो खेत छोड़कर सीधा दौड़ते दौड़ते हमारे पास आए। वो बोले कद्दू जावा होवे। हमने कहा जगन्नाथपुरी। तो अपनी भाषा में कहते मुख इतना ही समझे, मुख जो है मिलता जुलता है, ऐसा कहने लगे। फिर उसके बाद वो कुछ बोले तो हमने कहा हमको ये समझ नहीं आती, केवल हिंदी समझ आती है। तो फिर बोले बाड़ी चल। अब बाड़ी चल, बाड़ी माने घर, और घर चल। अब ये सुना और बार में पीछे से बड़े प्रेम से उनके अंदर की जो वात्सल्य में पीड़ा है पुत्र वियोग की, वो झलक रही थी। वो मेरा हाथ खींचे, चल बाड़ी चल। अब 2-4 लोग और थे उनके साथ। और वहाँ के लोग क्या करते हैं कि ऊपर कुछ वस्त्र पहनते नहीं, केवल एक धोती पहनकर खेत में काम करते हैं। राधानगर से पहले की घटना। और हमने उन सज्जन को कुछ बोल नहीं पाए, हमको जगन्नाथपुरी जाना है कह के अपने डंडे में हाथ टिका के मुस्कुराते हुए खड़े रहे। और तब तक वो खींचने लगे और हमने फिर हाथ अपनी तरफ झटकना चाहा, तो उन्होंने अपने पुत्र प्रेम के कारण हमको एक थप्पड़ लगा दिया।
सामान्य नहीं था, अच्छा खासा लगाया था। परंतु जब उनके अंतर्मन में जो प्रेम था, पुत्र वियोग की पीड़ा था, एक पिता के अंतर्मन की वेदना जो थी महाराज, हम लोग तो घर छोड़े हुए लोग हैं, परंतु वहाँ का महसूस नहीं होता। यहाँ उनके नेत्रों में जब हमने देखा तो वास्तव में हमको वो चोट भी मीठा लगने लगा। एक लौता बेटा 20-25 साल पहले उसी प्रकार की अनुभूति में रास्ते में भटकता हुआ मिल जाए, वो पिता कितना प्रेमिल होकर आया होगा, उसके अंतर्मन की पीड़ा वेदना कैसे दूर गई होगी। यही चिंतन के द्वारा मैं सोचने लगा, ये तो किसान है, ये तो अन्न उगाते हैं, इनके हाथ का अन्न खा के शरीर पुष्ट करते हैं। अहम अन्नम इस वेद की परम पवित्र भाव को हम चरितार्थ करते हैं। आज उन्होंने एक थप्पड़ अपने पुत्र समझकर दे दिया तो एक पुत्र मानकर उसको स्वीकार कर लो। अंतर मन से स्वीकार करता हूँ कि ये बात मेरे मन में आया। मुझे ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। सनातन वैदिक परंपरा के हम जितने भी लोग हैं, जब से हरिद्वार से मैं चला हूँ, हर विपत्तियों को मैंने भगवान की कृपा समझकर स्वीकार किया। हर विपत्तियों में मैंने सहज भाव में, मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुझे भारत में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं हुई यात्रा में, परंतु उस पिता के दर्द को बयान करने के लिए मैंने कुछ अभिव्यक्तियाँ अपने भाव से लिखा। लोगों को लगा ये तो बनी बनाई बात है। अरे भाई, न मुझे कोई राजनीति करना, न मुझे किसी प्रकार का प्रसिद्धि लेना, न मुझे किसी प्रकार का कहीं आश्रम बना के रहना है। मैं तो जीवन पर्यंत चरैवेति के दिव्य भाव को स्वीकार कर चुका हूँ। जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार के वाहन को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। और मुझे इस समय इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ रचने की क्या इच्छा होती महाराज। मैं तो एक पिता के अंतर्मन की वेदना को प्रस्फुटन करना चाहता था, परंतु मुझे उनके इतनी ही बात याद आई। और मैं एक बात दिल से कहूँ, इस भारत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई मेरा शत्रु नहीं है। मुझे कोई शत्रु समझ ले वो उसकी बुद्धि का उपज है, परंतु इस संसार में सर्वत्र मेरे एक ही नारायण हैं और मैं उन नारायण की परम पवित्र भाव को स्वीकार करते हुए चल रहा हूँ। तो मुझे यहाँ किसी भी प्रकार के दुख, गाली, ताली, ये थप्पड़ें, ये कांच के, ये कंटका किरण मार्ग, ये मेरे मार्ग के डाइवर्शन नहीं बन सकते। मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं जिस उद्देश्य से निकला हूँ उस उद्देश्य से मैं भटकने वाला नहीं। अब दूसरी बात, जिन जिन महापुरुषों को इस प्रकार के भाव लगते हैं, मैं आप सबको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप लोग मुझे और हिम्मत प्रदान करते हैं, इसलिए आप सबकी तिरस्कार को भी वंदन करता हूँ। क्यों कि तिरस्कार नहीं होगा तो मैं सहज और सावधान नहीं होगा, बिगड़ जाऊँगा। प्रशंसा किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। और मैं अंतर्मन से स्वीकार करता हूँ, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। और आप सबसे एक बात जरूर याद, मैं बंगाल में जब हूँ तो मुझे भारत सेवा आश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन शारदा आश्रम, मारवाड़ी सेवा समाज, माहेश्वरी समाज, हमारे परम श्रद्धेय जुगल किशोर सोमानी जी, शशिकांत कासट जी, अरुण कल्याणी जी, ऐसे दिव्य विभूतियों का बहुत दिव्य साथ मिला। गिरिराज जी के परम पवित्र भाव में रहने वाले वितराग शिरोमणि चैतन्य बाबा जी, श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री स्वरूपदास जी महाराज जी के दिव्य भाव से नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु की पावन पुण्य नगरी में भी हमें वो प्रेम मिला जिसकी परिकल्पना भगवत कृपा के अतिरिक्त कभी मिल नहीं सकती महाराज।
इसलिए हमारी यात्रा के संवाहक तो परमात्मा हैं। आज तक बड़े हृदय से स्वीकार करता हूँ कि मैंने आज तक भगवान के अतिरिक्त किसी के पास जाकर पुकारा नहीं कि मुझे ऐसा वैसा। इस यात्रा के संरक्षक भगवान हैं। इस यात्रा में आने वाले संपूर्ण कठिनाइयाँ भगवान हमारे इस यात्रा के प्रति की दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि का परीक्षण करने के लिए दे रहे हैं। मैं स्वीकार करूँगा, मैं समस्त चराचर जगत के प्राणियों के तिरस्कार को स्वीकार करूँगा। मैं स्वीकार करूँगा भगवान के द्वारा दी गई समस्त प्रकार की विपत्तियों को स्वीकार करूँगा। मैं स्वीकार करूँगा जीवन पर्यंत, जब तक ये जीवन है तब तक भगवत प्राप्ति के मार्ग के अतिरिक्त अनात्म वस्तु और जगत प्राप्ति के लिए मैं कभी लगने वाला नहीं। मुझे क्या शौक पड़ी थी 52-55 डिग्री के इस कड़कती धूप में, तपती रोड में 40-50 किलोमीटर चलकर हरिनाम संकीर्तन के साथ चलना। ये मेरा कोई अंतर्मन की शौक नहीं है, न मैं किसी प्रकार से इस भाव को दिव्य भाव से प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस यात्रा के प्रति, आप वास्तविक सनातनी हैं तो कली काल के दिव्य भाव को, कली संतरणोपनिषद के इस महामंत्र के दिव्य भाव से कम भगवान के नाम से किसी भी प्रकार का नामापराध आप मत लीजिएगा। आप लोगों की किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए वंदना, तिरस्कार, वंदना सबको स्वीकार। और मैं भगवान को साक्षी रख के कहता हूँ, कल की घटना राजनीतिक रूप में भी न देखें कि यहाँ बंगाल में ऐसा है, क्योंकि मुझे बंगाल में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया हूँ। बंगाल ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रेम दिया है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर एक पिता के अंतर्मन के पीड़ा को जोड़कर बंगाल को मैं कहूँ कि खराब है, तो मुझसे बड़ा अपराधी संसार में। मैं बातें जब कर रहा था, मैं एक बात अपनी और जोड़ दूँ आपको। कल रात को पहले तो सहज भाव में लिया, शाम को जब रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम चंद्रकोना में हम पहुँचे, आरती की तैयारी की गई मलुकदास जी महाराज जी ने, और हम पता नहीं किस दुनिया में बहुत नैराश्यपूर्ण भाव से सो गए महाराज। पता ही नहीं चला। रात को 12 बजे जब नींद खुली, मलुकदास जी को हमने उठाया। मैंने कहा कि आज क्या हो गया हमको, चलिए भगवान जी की आरती करते हैं। तो मलुकदास जी और हमने 12 बजे रात को भगवान की आरती की। हम टूटते नहीं ऐसा नहीं है, हम थकते नहीं ऐसा नहीं, हम टूटते भी हैं, थकते भी हैं, और टूटते और थकते हुए भी भगवान से प्रेम करते हैं, टूटते और थकते हुए भी भारत से प्रेम करते हैं। और ये कर्तव्य आपका है कि आप लोग हमसे कितना प्रेम करते हो, भगवान से कितना प्रेम करते हो, भगवान के नाम से कितना प्रेम करते हो, ये आपका विषय है। परंतु हमारा विषय भारत से प्रेम है, भारतीय संस्कृति से प्रेम है, और भगवान से प्रेम है, और आपके अंतर मन में विराजमान परमात्मा से प्रेम है। इस भारत की प्रत्येक मिट्टी से आने वाली सुगंध से प्रेम है महाराज। और इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि बंगाल को दोष मत दीजिएगा। क्यों? राजनीतिक परिवेश से अगर इतना ही दुख होता तो बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि लगभग इस बंगाल की धरा में 300 से 400 किलोमीटर तक ऐसे मार्ग से मैं चला हूँ जहाँ केवल मुसलमान भाइयों के ही मकान थे, एक भी हिंदू का घर नहीं था। परंतु हमको, मलुकदास जी को, रविंद्र भाई को, ब्रिजमोहन को किसी ने छेड़ा तक नहीं मारा। क्यों? कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हमने देखी हैं, हम प्रतिकार नहीं कर पाए, ये हमारे अपराध है, और उस विषय में अभी हम बोलेंगे तो नहीं,
लेकिन दुख तो है कि बंगाल सरकार उसमें विशेष ध्यान दे तो हमको अच्छा लगेगा। गौ माता की बेरहमी से हत्या होती है महाराज। अगर हम बोलते तो हमको जरूर मारते वो लोग, लेकिन हम बोल नहीं पाए। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा अपराध बंगाल में यही हमने देखा। बाकी बंगाल ने हमको प्रेम दिया है। और ये मैं इतना स्पष्टवादी हूँ कि जो कुछ घटना घटित हुआ वो सब कुछ आपको बोलने का सामर्थ्य रख सकता हूँ। मेरे अपने अपराध भी स्वीकार करता हूँ और मेरे से हुए सब कुछ स्वीकार करने। क्यों? सत्यम ब्रूयात्, सत्यम परम धीमहि, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। मेरे जीवन में जैसा घटित होगा वो सब पर्दे के तरह खुला रहेगा, शीशे की तरह, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा। मैं अपने से किए हुए अपराध को भी स्वीकार करता हूँ और इसलिए मैं बोल नहीं पाया कि मैं केवल अकेला निरीह था। अगर मैं उस क्षेत्र में अपरिचित जगह में बोलता कि मत करो, मेरे जीवन में 2 बार ऐसी घटना आई और दोनों समय में मेरे साथ रविंद्र भाई साथ में थे। एक बार मुर्शिदाबाद जिले में, एक बार इधर आपके हुगली जिले में। 2 बार हमारे साथ ऐसी घटना दिखाई दी। बाकी नहीं तो बंगाल बहुत प्यारा है, बहुत प्रेमी जन है, बहुत सद्भाव से युक्त हैं। आज भी हम एक बंगाल के रामकृष्ण मिशन आश्रम के श्रद्धे वहाँ के एक भक्त जन के भक्तवाड़ी में हम निवास कर रहे हैं और पूज्यपात महाराज श्री ने यहाँ निवास करने की हमारी दिव्य भाव रखा है। हम कैसे बंगाल को कह देंगे खराब है? बंगाल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और हमारे लिए कुछ भी खराब नहीं किया है। और राजनीतिक रूप में इसको कुछ भी आप कहिए, वो मेरा विषय नहीं है। और मेरी दृष्टि में बंगाल मेरे लिए, मुझे भिक्षा में अन्न देने वाला बंगाल है। इसलिए मैं वंदन करता हूँ। सोने के लिए छत देने वाला बंगाल है। मेरी यात्रा में बंगाल का सहयोग है, इसलिए मैं बंगाल को वंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। इसलिए सज्जनों, कल की घटना के लिए अगर मेरे से कोई अपराध हुआ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु कल की घटना के लिए आप बंगाल को कुछ भी मत कहना। आप सच्चे भारतीय हैं तो भारत को गाली देना बंद कर दो। आप सच्चे भारतीय हैं तो भारतीयों को गाली देना बंद कर दो। कोई भी भारतीय किसी भी भारतीयों को गाली देता है तो भारतीय नहीं कहला सकता। भारत की किसी भी मिट्टी से आप प्रेम नहीं करते हो, एक कोने की मिट्टी से भी अगर थोड़ा सा दुराग्रह आपके मन में है तो मुझे नहीं लगता कि आप पूर्ण रूप से भारतीय हैं। इसलिए भारत की संपूर्ण प्रकार की मिट्टी को प्रणाम करते हुए और आपके मन में भी ये भाव जाए। आज मुझे बोलना पड़ा क्योंकि दुख होता है, आंसू भी आते हैं। अपने ही लोग जो है निराशा से इस यात्रा को देखते हैं और कुछ सोचते हैं कि भाई निर्मल चेतन न जाने क्या करने के लिए निकला। मेरी कोई भी ऐसी तमन्ना इच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस इस यात्रा से भारत को प्रणाम करने दीजिए। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि मैं अंतर मन से भगवान के नाम को कंठस्थ कर लूं और माँ भारती को प्रणाम करूं। बाकी और कुछ अभिलाषा नहीं है। और आप लोग इसके अतिरिक्त कभी कोई अभिलाषा भूख दिखे मेरे जीवन में तो आप लोग साक्षी हैं। आप मुझे जो सजा दो, दंड देना चाहते हैं अवश्य दीजिएगा। बाकी क्या कहूँ, न ये कीले, ये कांटे, ये शीशा, ये तिरस्कार, ये एक्सीडेंट, ये थप्पड़, ये मेरे मन को मजबूत कर रहे हैं और आपका तिरस्कार भी मजबूत कर रहा है। सबको वंदन, परंतु एक प्रार्थना है कि आप लोग भारत और भारतीयों को किसी भी प्रकार से गाली मत दीजिएगा। ये बंगाल है, ये बिहार है, ये यूपी है, उत्तराखंड है, किसी भी राज्य को कोई गाली मत दीजिएगा, क्योंकि उससे भारत माँ का मन दुखेगा और माँ का मन दुखाने वाला बेटा कभी सपूत नहीं बन सकता।
चाहे वो जन्मभूमि के लिए हो, चाहे मातृभूमि के लिए हो, चाहे जन्म देने वाली माँ के लिए हो, अगर उसके लिए आप दर्द आप पालते हो या उसका तिरस्कार करते हो तो आप सच्चे सपूत नहीं हो सकते। सीमा में प्राण देने वाले उन सैनिकों से पूछो कि मिट्टी की खुशबू में कौन सा सुगंध आता है, और इस भारत की मिट्टी में अन्न खाकर भारत के किसी कोने का तिरस्कार करते हैं तो हम सच्चे भारतीय नहीं हो सकते महाराज। मैं यही भाव रखते हुए संध्याकालीन आरती संपूर्ण भारतीयों के संपूर्ण पूर्वजों को समर्पित करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण भारत में सब प्रकार से प्रेम प्रफुल्लित होकर विकसित हो जाए। यही कामना के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं एक बात और कहूँ कि इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में देखिए, एक आदिवासी भाई के हाथ का थप्पड़ खाया और हमारे अरुणोद से एक बड़े प्यारी मूर्ति हैं लाल सिंह भाई, लक्ष्मण लाल, प्रत्येक दिन पता नहीं कहाँ क्या काम करते हैं। आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ भी नहीं है। इस यात्रा में कभी 500 कभी 1100 करके अब तक 7000 रुपये वो भेज चुके। मुझे बड़ा दुख होता है कि इस यात्रा में कभी कितनी बार कहा कि लक्ष्मण ऐसा मत करो, और ऐसा आर्थिक रूप से विपन्न लक्ष्मण भाई भी इस यात्रा में अपनी योगदान देते रहते हैं। कल ही उन्होंने हमको 1100 रुपये भेजे। और शाहजहाँपुर रौसर से हमारे परम श्रद्धेय हरिसिमरन दीक्षित जी, वो तो हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, सदैव इस यात्रा के प्रति चिंतन करते हैं। उन्होंने प्रत्येक दिन 1100 रुपये हमको भेजते हैं। ऐसे ही परम पवित्र भाव में हाथरस के हमारे पुनीत गर्ग जी प्रत्येक महीने 5100 रुपये भेजते हैं। मन इन सब के दिव्य भाव को प्रणाम करते हैं। आप सब भी किसी प्रकार से सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी में हमारा चातुर्मास है, वहाँ कथाएं हैं, प्रवचन हैं, अभिषेक हैं। जिस प्रकार की सेवा आप करना चाहते हैं उसके लिए सहस्र स्वीकार है। वहाँ पर 1 महीने का राशन हमारे मंदसौर के कारूलाल सोनी जी की तरफ से है, और उसमें कुछ सहयोग यात्रा में 51,000 रुपये का हमारे परम श्रद्धेय हरिसिमरन दीक्षित जी के माध्यम से है। और आप सबके साथ सहयोग की हमको हार्दिक अंतर्मन से आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है। और सनातन वैदिक परंपरा के आप सभी को करबद्ध प्रार्थना करते हुए इस हमारे अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में, उस चतुर्मास के परम पवित्र भाव में सामग्री से हो या आर्थिक रूप में हो, अवश्य हमारी सेवा में आप लोग सहयोग प्रदान करें। इसी कामना के साथ
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम